स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग एडमिशन पार्टनर्स के जो है प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 84B 84C को सॉल्व करेंगे। काफ़ी जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से देखिएगा और मैं बहुत अच्छे एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको एक एक चीज़ जो है कि अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन मैं यहीं पर जो है कि इसी स्क्रीन पर जो है सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं शॉर्ट शॉर्ट में करूँगा, लेकिन आपको जो है कि पूरा पूरा मैं बता दूंगा कि आपको प्रेजेंट कैसे करना, आपको लिखना कैसे है। So ABR partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 1st April 2024 was as follow, ठीक है। लाइबिलिटी दिया है, एसेट्स दिया हुआ है। मेन हम लोग एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट में आपको बताता हूँ कहाँ पर क्या क्या एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो C is admitted as partner on the above date on the following terms. He will pay rupees 10,000 premium for goodwill for 1/4 शेयर, ठीक है। पता चल रहा है इसका कितना शेयर है, 1/4। द एसेट्स प्लांट 32,000 रुपये का हो गया है, स्टॉक 18,000 का, डेप्टर्स पे आपको 5% जो है प्रोविजन करना है बैड डेब्ट्स के लिए। इट वॉज फाउंड दैट द क्रेडिटर इंक्लूडेड सम अमाउंट ऑफ 1400 विच इज नॉट लाइकली टू बी पेड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा प्रॉफिट होगा, ये रिलेशन क्रेडिट साइड जाएगा। बट इट वॉज ऑल्सो फाउंड देयर वॉज अ लाइबिलिटी ऑफ कंपनसेशन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन में जो है 2,000 रुपये का आपकी लाइबिलिटी, आपके लॉस हो गया, रिलेशन डेबिट साइड जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन बेसिकली देखा जाए तो सी वॉज to into 20,000 as his capital and the capital of the other partners to be adjusted in new profit sharing ratio. For this purpose current account were be open, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो जो नया पार्टनर्स कैपिटल लेके आ रहा है उसी की बेसिस पे न्यू पार्टनर्स रेशियो के हिसाब से जो है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर को अपना कैपिटल रखना होगा। जिसका कैपिटल ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका जो करंट अकाउंट वो डेबिट साइड ट्रांसफर होगा, मतलब टू साइड जाएगा। और जिसका कम होगा उसका बाई साइड ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर कैसे आपको जो है कि देखिए इसमें मेनली जनरल पूछा है, लेजर अकाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन का अगर जनरल एंट्री आप सॉल्व करेंगे तो आप कहीं ना कहीं गलती जरूर से कर देंगे। लेकिन अगर आप लेजर अकाउंट बना लेंगे तो आप क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। लेजर अकाउंट बना लेंगे तो आप एंट्री जो है कि एक चुटकी में जो है कि आपको बता दूंगा एक ट्रिक से कैसे आप फटाफट बना लेंगे। चलिए फटाफट रिलेशन देख लेते हैं। तो रिलेशन में क्या है, आपके 2-3 आइटम दे रखे हैं। देखिए एक प्लांट आपका कितना है, 32,000 रुपये का हो गया है, और यहाँ प्लांट कितने का आपका 30,000 रुपये, 2,000 बढ़ रहा है तो हमारे 2,000 प्रॉफिट हो गया। तो आप इसको ट्रांसफर कर लेंगे कहाँ पर, इसको ट्रांसफर कर लेंगे रिलेशन क्रेडिट साइड में, बाई क्या लिख लेंगे, बाई प्लांट, ठीक है। उसके बाद स्टॉक आपका 18,000 रुपये का है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना 20,000, 2,000 लॉस हो गया। तो ठीक है 2,000 रुपये हम क्या करते हैं डेबिट साइड लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका 5% आपको प्रोविजन बनाना है बैड डेब्ट्स पे। डेटर्स कितने आपके 18,000, 5% पे प्रोविजन बनाएंगे आपको 900 आ जाएगा। टू रिलेशन डेबिट साइड में हम ट्रांसफर कर लेंगे टू डेटर्स, ठीक है। उसके बाद आपको 1,400 रुपये जो है कि पे नहीं करना है, तो यहाँ पर 1,400 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। आप तो रिलेशन में बाई क्रेडिटर्स को 1,400 रुपये डाल देंगे। उसके बाद आपका जो है कि 2,000 रुपये आपको पे करना है वर्कमैन कंपनसेशन, तो यहाँ पर तो टू कंपनसेशन या फिर क्लेम करके आप डाल सकते हैं कितना पैसा, 2,000 रुपये। ये आपका लॉस है रिलेशन के डेबिट साइड, ठीक है। तो 5 आइटम कुल आपके जो है कि डेबिट क्रेडिट जाएंगे। इसको टोटल करेंगे आप तो आपका टोटल है डेबिट साइड का वो आ जाएगा 4,900, ठीक है। ये भी आपका 4,900। तो 4,900 में से आप 3,400 माइनस करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो लॉस है वो कितना आएगा, 1,500 रुपये का। लॉस को आपको ए और बी में क्या करना है, बांट लेना है। ए बी में आप लॉस बांटेंगे तो क्या रेशियो का 3:2। 3:2 में अगर शेयर करेंगे तो ए को बियर करने का 900 रुपीज़ और बी को बियर करना होगा 600, ठीक है। अभी आपने रेशियो बना लिया, अपने यहाँ जनरल एंट्री देख लीजिए। सिंपली क्या करना है, ऊपर आपको पता है रिलेशन काउंट बना हुआ है, तो जो क्रेडिट में चीजें ट्रांसफर हुए हैं उसका मतलब वो रिलेशन काउंट डेबिट है, और जो डेबिट ट्रांसफर हुआ इसका मतलब वो सॉरी जनरल एंट्री में क्या क्रेडिट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप पहले क्रेडिट का देख लीजिए। यहाँ पर जो है कि आपका 2,000 रुपये किसका था, प्लांट का था, ठीक है। 1,400 रुपये कैरेक्टर्स का था। तो यहाँ पर आप एंट्री बना लेंगे प्लांट अकाउंट डेबिट और क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। प्लांट अकाउंट डेबिट 2,000 रुपये, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 1,400 रुपये से टू रिलेशन दोनों जोड़ देंगे 3,400 रुपये, आपका ये प्रॉफिट का आइटम हो गया। उसके बाद यहाँ पर रिलेशन अकाउंट में आपके डेबिट में 3 आइटम है, सिंपली वहाँ क्या करना, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, ठीक है, टू डेटर्स एंड टू क्लेम, ठीक है। स्टॉक में 2,000, डेटर्स में 900 रुपये और क्लेम में 2,000 रुपये, ठीक है। रिलेशन कितना चला गया, 49 रुपये। उसका बचा है लॉस वाला। तो सिंपली हम क्या करना है, एस पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट 900, बीस का पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600, टू रिलेशन आपका एंट्री बन गया फटाक से, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग क्या करते हैं, फटाफट हम लोग बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास प्रॉपर स्पेस रहे, ठीक है। चलिए फटाफट। तो यहाँ पर क्या क्या अकाउंट हो गया आपका, 3 पार्टनर हैं तो हमने कर लिया ए बी और सी, ये डेबिट का और क्रेडिट का, और इधर डेबिट कर लिया ए बी और सी, ठीक है। क्लियर। थोड़ा सा स्पेस कम दिख रहा है यहाँ पर, इसको थोड़ा प्रॉपर स्पेस ले लेते हैं। यहाँ पर ए बी और सी, ठीक है।
क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्लिक कर लेते हैं बाई बैलेंस BD, ठीक है। आप पूरा इसको फॉर्मेट में अच्छे से बनाइएगा, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो कितना कितना कैपिटल, ए का कैपिटल 30,000 रुपीज़ आप शो कर दीजिए, बी का कैपिटल है कितना 25,000 रुपीज़ आप शो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है कि सी कैपिटल कैपिटल लेके आ रहा है कैश में, तो क्या हो जाएगा बाई कैश और बैंक, ठीक है। जो आपकी इच्छा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाई बैंक ही ज़्यादा सुटेबल है, लिख लीजिए। कितना 20,000 रुपीज़ वो लेके आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने रिजर्व रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है 10,000 रुपये का, उसको बांट दीजिए बाई जनरल रिजर्व, ठीक है। 3 टू में बांटेंगे तो 6,000, ठीक है। 4,000 ABM ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, चूंकि रिमेनिंग मेथड है और गुडविल कितना है 10,000 रुपये, तो इनका सेक्रीफाइसिंग कितना आएगा 3:2, ठीक है। आप निकाल लेगा न्यू रेशियो से, और सेक्रीफाइसिंग 3:2 सेक्रीफाइस आएगा। तो फिर से ये 6,000 रुपये 10,000 को और ये 4,000 कर दें, ठीक है। 10,000 रुपये को 3:2 में क्या करेंगे लोग, डिवाइड कर लेंगे, तो इतनी चीज़ें आपके पास आएंगी, ठीक है। उसके बाद एक आइटम लॉस का है, ठीक है। तो पार्टनर्स की डेबिट साइड में टू लॉस, ठीक है, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, टू लॉस मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 900 रुपये ए को बियर करना है और 600 रुपये बी को बियर करना है, ठीक है। बस इतना अमाउंट होगा। इसके बाद आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, आप यहाँ पर जो है टोटल बना लीजिए, ठीक है। तो टोटल करेंगे तो ए का जो क्रेडिट बैलेंस है वो कितना आएगा 42,000, बी का क्रेडिट बैलेंस कितना आएगा 33,000 और सी का कितना आएगा, बस एक ही आइटम है 20,000, ठीक है। इसको हम लोग डेबिट में भी नोट कर लेते हैं। ए का 42,000, बी का 33,000 और सी का जो है 20,000, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसफर कर टू बैलेंस सी बाई डी, 900 माइनस कर दे कितना हो जाएगा 41,100, ठीक है। इनका 600 माइनस कर दे, इनका हो जाएगा 32,400, इनका 20,000, ठीक है। अब इसी को हम यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं उसको, उसी क्वेश्चन को, उसी जो है पार्टनर्स कैपिटल को यहाँ पर कर लेते हैं बाई बैलेंस बी बाई डी, ठीक। कितना है 42,100, 32,400 एंड 20,000, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि जो सी है वो 20,000 लेके आया है और उसका जो न्यू रेशियो क्या है 1/4, तो उसका रेसिप्रोकल 4/1 हो जाएगा। तो टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए 80,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर हम न्यू प्रोपोर्शनल रेशियो निकालेंगे, तो रिमेनिंग मेथड से 1/4 के लिए 1/4 शेयर हो गया सी का, तो बचा कितना 3/4, उसी 3/4 में, ठीक है 3/5, ठीक है। और उसी 3/4 में 2/5 का लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कितना हो जाएगा 9/20, ठीक है, और 6/20, यानी नया रेशियो क्या बनेगा 9:6:5, ठीक है, यही बनेगा। तो सिंपली इसी 80,000 का 9/20 करेंगे, ठीक है। 4,000 कितना हो जाएगा 36 ए का हो जाएगा, और फिर 9, और फिर इसका 6/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24,000, यानी कि ए को कितना लेके आना है 36,000 रुपये और बी को कितना लगाना है 24,000 रुपये। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें क्वेश्चन में, तो इनका कैपिटल ज्यादा है, एग्जिस्टिंग कैपिटल क्या है ज्यादा है, तो जब एग्जिस्टिंग कैपिटल ज्यादा रहेगा इसको नोट कर लीजिएगा, ए को कितना रखना है 36,000, बी को कितना रखना है 24,000। तो ए का ऑलरेडी कैपिटल कितना 42,000, तो ये अपना लेके जाएगा, तो इसका जो करंट अकाउंट वो डेबिट साइड में खुलेगा इधर, टू एज करंट अकाउंट, ठीक है। ठीक है, कितना पैसा लेके जाएगा वो अपना 42,100 में से आप कितना जो है कि 36,000 आप क्या करेंगे माइनस करेंगे, कितना बचेगा 5,100, ठीक है। क्लियर। यहाँ पर सिर्फ टू करंट अकाउंट लिख दीजिए, ए और बी का कॉलम तो बना हुआ है, और बी का कितना है 32,400, तो उसको 24 रखना है, तो कितना लेके जाएगा, मतलब उसका करंट अकाउंट कितना ट्रांसफर होगा 8,400, ठीक है। अब इसी को क्या करना है आपको यहाँ पर टोटल कर लेना है, इधर हो जाएगा 42,100, 32,400 बी का और सी का 20,000, ठीक है। ये डेबिट साइड में भी कर लेंगे हम लोग, टोटल है 42,100, इनका 32,400, इनका 20,000, ठीक है। तो यहाँ पर होगा टू बैलेंस सी बाई डी, यही मेन आंसर आपका आएगा। इनको रखना है कितना 36,000, इनको कितना रखना है 24,000, और इनका तो 20,000 रुपये है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि भैया इनका टू जो है ये टू साइड, ये इनका जो है कि टू साइड ट्रांसफर, इसका मतलब कि इसको फिर यहाँ पर जब आप बीडी करेंगे तो इनका क्रेडिट बैलेंस आएगा, किसका बैलेंस आएगा क्रेडिट बैलेंस। तो जब पार्टनर से करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस आएगा तो वो लाइबिलिटी जाएगा, क्यों, क्योंकि फॉर्म के ऊपर जो है उनकी लाइबिलिटी बन गई है। लेकिन अगर यही पार्टनर्स कैपिटल का, ठीक है, करंट अकाउंट का अगर डेट बैलेंस आता है, ठीक है, क्लियर, तो वो कहाँ दिखाई देगा एसेट, क्यों, क्योंकि पार्टनर्स उतना पैसा फर्म को देना, यही आपका जो है मेन पॉइंट है, आपको इसी को जो है ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, इसको आप फटाफट जो है कि नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो मैं आपको बैलेंस शीट जो है बता देता हूँ, इनका जो तीनों तीनों कैपिटल मिलाएंगे आप 36,000,
20,000, तो आपका कैपिटल कितना आ जाएगा 80,000, फटाफट देख लीजिए जैसे ही। उसके बाद आपका क्रेडिटर कितना है, आपका क्रेडिटर कितना 15,000, उसमें से आपको जो है 400 नहीं पे करना है, तो क्रेडिटर कितना बचेगा 13,600। उसके बाद आपके पास जो है कि जो है कंपनसेशन 2,000 रुपये लाइबिलिटी बनी हुई है, तो लाइबिलिटी चली जाएगी 2,000 रुपये की। और ए का करंट अकाउंट और बी का करंट अकाउंट, ए का करंट अकाउंट कितना है 5100 रुपये और बी का करंट अकाउंट कितना है 8,400। ठीक है, ये क्रेडिट उनका बैलेंस बचा हुआ है, पार्टनर को उनको उतना पैसा देना है या उनका पैसा इतना लगा हुआ है, तो ये तो इसको हम जोड़े ऐड करेंगे तो 1,09,100 आपका बैलेंस शीट आ जाए। ठीक है, एसेट देख लीजिए, एसेट्स में आपको प्लान कितने का 30,000 का, 2,000 बढ़ गया तो कितना हो गया प्लांट आपका 32,000 रुपये का। ठीक है, उसके बाद जो है कि आपका पेटेंट 10,000 रुपये का, तो 10,000 रुपये का 10,000 का 10,000 कर लेंगे। उसके बाद आपका स्टॉक कितना है 2,000 रुपये का, उसमें से 20,000 रुपये का 2,000 रुपये क्या हो गया कम हो गया, तो कितना बच गया आपका 18,000, स्टॉक में 18,000 आ जाएगा। ठीक है, 18,000 रुपये। उसके बाद आपके पास डेटर कितने हैं 18,000 की, 900 प्रोविजन बना दिया तो कितना हो गया 70,100। और लास्ट में आपका जो कैश का बैलेंस है, पहले से आपके पास कितना है 2,000 रुपये है। ठीक है, 10,000 एज ए गुडविल आया कैश और 20,000 एज ए कैपिटल आया, तो कितना हो गया आपका 32,000। ठीक है, कैश में कितना दिखाएंगे 32,000 में टोटल करेंगे तो आपका बैलेंस 1,09,100 आएगा। ठीक है, बात है जनरल एंट्री की, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ठीक है जो चीजें आपकी डेबिट साइड गई हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें डेबिट करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, जिस पार्टनर पैसा है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ठीक है, सी पैसा लेके आए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सी, ये आपकी एंट्री बन गई इसकी। इधर लॉस ट्रांसफर करना है तो लॉस का आपने ऑलरेडी पहले ट्रांसफर कर लिया है, बाकी बचा करंट अकाउंट का। ठीक है, बाकी बचा आपका करंट अकाउंट का, तो करंट अकाउंट में सिंपली ट्रांसफर करना है पार्ट एस 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 कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू एस करंट अकाउंट। ठीक है, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 करंट अकाउंट, बस आपकी एंट्री समाप्त, इतनी ही बननी थी। क्लियर, चलिए फटाफट आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 का सी, इसको मैं बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसको जो है क्या फटाफट देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें 3 पार्टनर हैं, कौन कौन पार्टनर है इसमें, राम, श्याम एंड मोहन। इनका जो प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना है 6:5:3। ठीक है, इसके बाद जो सोहन आता है 1:8 के लिए, तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 1:8 के लिए आ रहा है, तो जाहिर बात है इनका जो न्यू रेशियो है रिमेनिंग कितना हुआ 7:8। ठीक है, तो आप जब न्यू रेशियो निकालेंगे इनका, तो न्यू रेशियो इनका 6:5:3:2 आएगा। ठीक है, ये इनका न्यू रेशियो आएगा, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या रहेगा यही 6:5:3। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए फटाफट देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। Sohan is to bring 60,000 as for his capital. The furniture written down by 920. ठीक है, depreciation charge on stock 10%. Premium for outstanding repairs 1,320, and the value of the land will be written up to 65,100. ठीक है, the goodwill amounting was rupees 8,820 which has been brought by Sohan in cash. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। The capital of the Ramsha Mohan will be adjusted according to the कैपिटल ऑफ द सोहन। ठीक है, इन न्यू प्रॉफिट रेशियो, कोई बात नहीं, फटाफट चलिए फटाफट क्या करते हैं बना लेते हैं। तो पहले रिलेशन बनाते हैं, तो आपको यहाँ पर फर्नीचर का वैल्यू 920 से घटाना है, तो 920 आपका लॉस हो गया, इसको रिलेशन डेबिट साइड कर दें, ट्रांसफर कर दें टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। उसके बाद डेप्रेशन 10% चार्ज करना है आपको किस पे, स्टॉक पे, तो आपका स्टॉक कितना है 29,400 का, तो 2,940 आपका 10% स्टॉक हो गया। ठीक है, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, तो रिवर्सन के इसको डेबिट साइड ट्रांसफर करते हैं टू स्टॉक 2,940। उसके बाद आप देखेंगे आप क्या एक आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स का बिल है। ठीक है, 1320 ये भी लॉस है, तो इसको भी 2 रिपेयर्स बिल करके ट्रांसफर कर देंगे हम लोग रिवर्सन के डेबिट साइड में, 2 रिपेयर्स बिल 1320। उसके बाद बिल्डिंग का वैल्यू कितना है 65,100 है, यहाँ पे कितना है 50,400, तो आप देखेंगे तो आपको जो है कि 14,700 का जो है कि यहाँ प्रॉफिट रहा है, तो इसको कर देंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग रिवर्सन में क्रेडिट साइड में। ठीक है, इतना ट्रांसफर करने के बाद ठीक है टोटल कर लेंगे, तो आपका जो टोटल बैलेंस है 14,700 रुपीज़ आएगा। और आपको प्रॉफिट जो है सॉरी आपको जो है हाँ यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो कितने को जाएगा 9,520। ठीक है, 9,520 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्लियर, क्यों, क्योंकि आपका जो डेबिट बैलेंस है वो आपका आएगा 5,180। ठीक है, उसको 14,700 माइनस करेंगे तो 9,520 आएगा, इसको 653 बांटेंगे तो जो है कि
राम, श्याम, ठीक है, और मोहन, इनका जो प्रॉफिट में रेशियो जो अमाउंट आएगा, राम का आएगा 4080, श्याम का कितना आ जाएगा 3400, ठीक है, और मोहन कितना आ जाएगा 2040, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। क्लियर? फटाफट से देख लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल बता दे रहा हूँ, देख लीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए, पार्टनर्स कैपिटल भी हम लोग इसी यहीं पर जो है कि प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गए राम, यहाँ पे हो गए श्याम, यहाँ पे हो गए मोहन, और यहाँ पे हो गए सोहन, ठीक है। राम, श्याम, मोहन और सोहन, ठीक है। ये इस तरह पहचान लीजिएगा। चलिए, राम, श्याम, मोहन कैपिटल लिख लीजिए बाई बैलेंस बी बाई डी। कितना कितना कैपिटल है? कैपिटल है एक लोग का 39,900, ठीक है। श्याम कितना है 33,600, और मोहन कितना है 16,800, ठीक है। सोहन कुछ पैसा लेके आ रहा है, ठीक है, तो बाई बैंक कर लेंगे। कितना पैसा लेके आया है? सोहन लेके आया 16,000, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल आया वो 8,820, तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, चूंकि ये कैश में है और इनका सेक्रीफाइस रेशियो 6:5:3 है, ठीक है। तो 8,820 को हम लोग 653 में बांटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो राम को कितना मिलेगा 3,780, श्याम को मिलेगा 3,150, और मोहन को मिल जाएगा 1,890, ठीक है। इसको आप देख लीजिए डिवाइड करके, ठीक है। और उसके बाद जो है हमें प्रॉफिट हुआ है रिलेशन पे, तो भाई प्रॉफिट आप ट्रांसफर कर लीजिए। मैंने कितना बताया था प्रॉफिट आपको? राम को मिला था 4080, श्याम को मिला था 3400, और राम को मिला था 2040, ठीक है। क्लियर? और उसके बाद आप देखिए आपके पास रिजर्व भी है, कितने 7,000 रिजर्व है, तो उसको बांट लीजिए बाई रिजर्व। 7,000 का है तो कितना हो जाएगा? राम को मिल जाएगा 3,000, श्याम को मिल जाएगा 2,500, और मोहन को मिल जाएगा 1,500। क्लियर? बाकी डेबिट में कोई भी आइटम नहीं, डेबिट में कुछ भी नहीं जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, आप सिंपली यहाँ पर टोटल निकाल लीजिए, ठीक है। तो राम का टोटल निकालेंगे तो राम का टोटल आएगा 50,760, ठीक है। और सोहन का टोटल कितना आ जाएगा 42,650, और मोहन टोटल आ जाएगा 22,230, और सॉरी श्याम का 42,650, और सोहन कितना आ जाएगा? सोहन का आ जाएगा 16,000, ठीक है। यही हम लोग यहाँ भी जो है कि डेबिट साइड में इसको ट्रांसफर कर लेते हैं सेम अमाउंट। राम का 50,760, और श्याम का 42,650, मोहन का 22,230, और सोहन का कितना 16,000, ठीक है। यही हमका इनका जो है टू बैलेंस सी बाई डी भी वही सेम हो जाएगा, ठीक है। ये सेम कर लीजिए, ठीक है। अब इसी को हम लोग यहाँ ट्रांसफर कर लीजिएगा बाई बैलेंस बी बाई डी। कितना 50,760, 42,650, 22,230 एंड 16,000, ठीक है। अब चूंकि 16,000 आया है 1/8 के लिए, तो टोटल रेसिप्रोल करेंगे कितना हो जाएगा 1,28,000। टोटल कैपिटल कितना हो गया इनका 1,28,000, और इनका जो न्यू रेशियो है वो 6:5:3:2 है, ठीक है। तो इसको हम लोग 653 में बांटेंगे, ठीक है। तो इसको कर लेंगे हम कितना 6/16, ठीक है। कितना 6/16, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 8,000 में ये चला जाएगा, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 48, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 40,000, और फिर कितने से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 24, ठीक है। यानी राम को 48,000 रुपये रखने हैं, श्याम को 40,000, और मोहन को जो है कितना 24,000, ठीक है। तीनों को नोट कर लीजिए। अब हमको कंपेयर कर लेना है, ठीक है। अब चूंकि देखिए यहाँ पर जो श्याम का जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है, श्याम का जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है वो 50,760 है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है कि श्याम का करंट अकाउंट में क्रेडिट में पैसा ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पर हम कर लेंगे टू करंट अकाउंट, ठीक है। तो श्याम में कितना पैसा ट्रांसफर हो जाएगा? श्याम में ट्रांसफर हो जाएगा 2,760, ठीक है। और श्याम का देखिए तो 42,650 है, इनको कितना रखना 40,000, तो इनका जो है कितना एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है 2,650, तो ये भी जो है कि टू करंट अकाउंट ट्रांसफर होगा, ठीक है। और मोहन का जो पैसा है वो कितना 24,000 रखना है, इनके पास पैसा कम है, तो इनका जो करंट अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है, बाई करंट अकाउंट, ठीक है। क्लियर? कितने से 1770 से, ठीक है। तो हम यहाँ पर टोटल कर लेंगे 50,760 राम का, श्याम का 42,650,
और मोहन का हो जाए कितना 24,000, इनका कम पड़ा था पैसा तो इन्हें करंट अकाउंट में भेजा गया है डेबिट में, ठीक है। और यहाँ पे हम टोटल निकाल लेंगे, ठीक है। राम का टोटल कितना आएगा 50,760, श्याम का आएगा 42,650 और मोहन का कितना आ जाएगा 24,000, ठीक है। और सोहन कितना 16,000, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा टू बैलेंस सी बाई डी, ठीक है। कितना कितना पैसा 48,000, 40,000, 24,000, ठीक है, और 16,000, ठीक है, क्लियर। अब यही जो टू करंट अकाउंट है इधर, ठीक है, ये यहाँ पर जो है डेबिट साइड में ट्रांसफर हुआ, इनका जो है क्रेडिट साइड ट्रांसफर, इसका मतलब ये क्रेडिट हुआ होगा और ये क्या हुआ होगा डेबिट हुआ होगा, क्योंकि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखा रहे हैं। तो ये जो टू है, टू साइड है, ये टू साइड जाए कहाँ लाइबिलिटी में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो बाई बाई करंट अकाउंट है ये जाएगा एसेट में, क्यों, क्योंकि पार्टनर को इतना पैसा फॉर्म को देना है। और ये राम और श्याम की बात करें तो फॉर्म को जो है कि फॉर्म को पार्टनर्स को इतना पैसा देना है, इसलिए लाइबिलिटी साइड जाएगा इधर का, ठीक है। तो ये आपका जो है कि क्या बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फटाफट बैलेंस शीट देख लीजिए, ठीक है। तो तीनों कंबाइंड कैपिटल अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,28,000, 48,000, 40,000, 24,000, 16,000। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास क्रेडिटर कितने का 18,900 का, तो आपके क्रेडिटर हो जाएंगे 18,900। उसके बाद आपके पास बिल पेबल है 6,300 का, उसको दिखा दीजिए। उसके बाद राम का करंट अकाउंट बैलेंस कितना बचा था 2,760, वो दिखा दीजिए। श्याम का बचा था 2,650, वो दिखा दीजिए। उसके बाद आपके पास आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स का एक अमाउंट था 1,320 का लाइबिलिटी में, वो दिखा दीजिए। इसको आप टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,59,930, ठीक है। ऐसे एसेट्स देख लीजिए फटाफट। एसेट्स में आपके जो लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 का है, उसमें ऐड कर लेंगे 14,700, कितने हो जाएगा 65,100 का। उसके बाद आके आपके जो है डेटा फर्नीचर पे जो है कि 920 की वैल्यू राइट डाउन हुई है, तो उसको 7,350 में से आप 920 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा 6,430, ठीक है। उसके बाद आपके पास स्टॉक है 29,400 का, उसमें से 2,940 माइनस कर देंगे, वैल्यू उसकी डिक्रीज हुई है, तो स्टॉक की वैल्यू कितनी आएगी रियल 26,460, ठीक है। उसके बाद डेटर्स पे कुछ कहा नहीं है, ठीक है, डेटर्स पे कुछ भी कहा नहीं है, ठीक है। तो डेटर्स आपके कितने हैं, डेटर्स 26,460 है, तो ये भी 26,460 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपके पास कैश है, कैश देखिए आपके पास ऑलरेडी पहले से कितना है, पहले आपके पास कैश 8,890 रुपया है, प्रीमियम आया 8,820 रुपया, और 16,000 आया आपका किसके लिए, 60,000 आया आपका कैपिटल के लिए। तो सबको ऐड करेंगे आपका आ जाएगा 33,710, ठीक है। तो इसको आप लिखिए 33,710। और उसके बाद लास्ट में करंट अकाउंट है किसका, मोहन का, मोहन का पैसा उतना फर्म को देना है, तो 1,770 रुपये आपका ऐसे में जाएगा, इसको भी आप प्लस करेंगे तो 1,59,930 जो है कि आ जाएगा।